अब अजय वर्मा जी के सामने भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। अब अजय जी ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन लोगों के बारे में जिक्र किया गया, जो वहां रहते हैं, ललित अंबरदार जी ने, उन्होंने, और खुद ये तो है, स्पष्ट है, अकबर लोन जिनके बारे में चर्चा की, जिनके बारे में जिक्र किया, पाक जिंदाबाद की बात वो करते हैं, रेबेल की बात करते हैं, क्या ऐसे लोगों के साथ आप आगे बढ़ेंगे अजय जी? हिमांशु जी, हाँ, अमित शाह जी कह रहे हैं देश की सरकार से अपोजिशन के लोग और देश के लोग सवाल पूछते हैं। इस भारत में उल्टा प्रचलन चल रहा है। यहाँ अपोजिशन से सवाल पूछे जाते हैं अपनी हताशा को छुपाने के लिए। जब कहा था कि 370 के बाद इस कश्मीर में चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा जरा देश के 140 करोड़ लोग और मित्र मीडिया और गोदी मीडिया सुने कि 68 दिन की सरकार में 17 आतंकी हमले, 18 जवान देश के शहीद, जिस जवान में करोड़ों रुपए और मां बाप और देश के भक्ति का खून होता है, 26 जवान घायल, 11 आम लोगों की मृत्यु और 50 से ज्यादा आम आदमी घायल। ये तो इनका रिपोर्ट कार्ड है ये। और पुलवामा वाला आज तक आरडीएक्स पता नहीं चला, और उन परिवारों को आज तक जो मिलना था वो मिल नहीं पाया, ये भी पूरा देश जानता है। अब मैं पूछना चाहता हूं राम माधव जी को, वहां इन्होंने एक सीडी आपको अभी भेज रहा हूं, देश को दिखाइए वो सीडी जो चली थी उस वक्त। बहुत 40 महीने मलाई खाई थी महबूबा के साथ। जब सरकार का गठबंधन बनाया था तब इन्हें कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान याद नहीं आता, तब इन्हें देशद्रोह याद नहीं आता, क्योंकि उसमें सहभागिता करते हैं, उस सरकार में मलाई खाते हैं, और जब मौका जुट जाता है तो राम माधव की वो क्या दूसरी सीडी बनाने के लिए इनको वहां इंचार्ज बनाने भेजा कि दूसरी सीडी बनाइए जाइए और भारत को किस तरह से कराइए। पॉलिटिकल देखिए, राजनीति को ना कांग्रेस पार्टी कभी भी सेना को पॉलिटिसाइज करती है, और वहां आम आदमी के साथ ही रहा सवाल एनसी का। उमर अब्दुल्ला के बयान को आप ध्यान से सुनिएगा। हम वो नहीं है जो 85 साल से ज्यादा भारत का झंडा फहराने में नागपुर पे लग गए। हम गॉडसे की विचारधारा के लोग नहीं हैं। हाँ। हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोग देश के लोग हैं, हम लोग नकली नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान से क्या समझते हैं बताइए ना। लेकिन हाँ। उसको भारत की मीडिया नहीं, आप मेरी सुन लीजिए। उमर अब्दुल्ला के बयान तो हमारे सहयोगी उमर जी से आप पूछेंगे। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, राहुल गांधी देश के नेता हैं, राजीव गांधी तो 370 को दोबारा से लागू करवाएंगे आप लोग? अब उन लोगों का देखिए, उन लोगों का मैं बता रहा हूं आपकी बात का भी, देश की आजादी में योगदान नहीं, देश के शहीदों मैंने आपकी बात को सुना, सुनिए ना, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आजादी। अजय जी आपकी बात को मैंने बहुत अच्छे से सुना, बताऊं अजय जी, मैंने आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना, पूरा वक्त मैंने आपको दिया। अब सीधे सीधे स्पष्ट आइए, क्योंकि बहुत सारे मेहमान और हैं। क्या 370 को दोबारा से लागू करवाएंगे आप लोग सरकार में आएंगे तो? क्या कहा जम्मू कश्मीर में, क्या कहा है उमर अब्दुल्ला ने? उसने कहा है कि कोई विचार है, अगर कोई चीज आएगी और उसको 3 बार उन्होंने करा तो उनका विचार है। हम तो वहां सुनिए, अगर इस तरह से हमारे देश के जवान शहीद होते रहे, में है, घोषणा पत्र में है, सरकार बनी तो आर्टिकल 370 को लागू करेंगे, 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करेंगे। आप इसका समर्थन करते हैं? वो उनसे पूछिए। हम तो देश के लिए, अरे आप साथ में है ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता दीजिए प्लीज बताइए। सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको सुन चुका हूं, अब आप मेरे सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। आप ये बताएंगे कि क्या वो दूसरी सीडी बनाने के? आप राहुल गांधी के सिपाही हैं, तो जरा पूछिए कि आपके राजा क्या इस बात को समर्थन करेंगे कि पहले की स्थिति रहे, 5 अगस्त 2019 से पहले की? कश्मीर में देश के हालात सुधारने के लिए, इस देश हित में, कश्मीर के हित में, जवानों के हित में, भारत के हित में, भारत माता के हित में कांग्रेस जो काम करेगी, ये भाजपा के लोग नहीं कर सकते। अच्छा, 1 मिनट सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना, फारूक अब्दुल्ला, मन में राम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुनिए एक बार फिर से सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, तुरंत आगे बढ़ रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला नवंबर 2017 में बयान दे देते हैं, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, उसे पाकिस्तान से कोई नहीं छीन सकता है, यह विचारधारा। इसका समर्थन कांग्रेस करती है, आप करते, राहुल गांधी करते हैं? कांग्रेस ने कभी ना समर्थन किया, और कांग्रेस चाहती है कि हम लाल आंखें वाली बात झूठ नहीं बोलते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान का विरोध करते हैं, चाइना या निर्माण विरोध करते हैं बयान का, चाइना पहल बना रही है,
सुनो, अरे विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? विरोध करते सीधे हैं, बात कीजिए, आप समर्थन करते हैं, सीधे बात चाइना कीजिए, घुसी है नहीं, विरोध करते हैं, आप समर्थन करते हैं, चाइना घुसा है नहीं, आप जवाब दीजिए। समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? सीधे बताइए। पीओके क्या पाकिस्तान का हिस्सा है? आप ये बताइए कि चाइना घुसा या नहीं घुसा? या तो आपके कानों में दिक्कत है या आप सुनना नहीं चाहते। पीओके क्या पाकिस्तान का हिस्सा है? नहीं, आप नहीं सुनना। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है? हिमांशु जी, आप क्या राहुल गांधी सुनेंगे? राहुल गांधी के सिपाही जवाब देंगे इस पर? बताइए ना। योग पत्रकार हैं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। हम मैंने बहुत अच्छे से आपको सुना, जवाब दे रहे हैं, तो बताइए वरना मैं आगे बढ़ूं। भारत की पार्टी है, भारत के हित के लिए हम जो ये भारत का हित है। पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता देना, 370 वापस लाना। भारत, चलिए ठीक है। नहीं, ये तो आप बता रहे हो। नहीं, मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं, ये सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन आप इसका खुलकर जवाब ही नहीं देना चाह रहे। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा बता दीजिए मेरे को, सलमान सागर साहब, शहीद कैसे हो रहे हैं? सलमान सागर साहब, नहीं मैंने आपसे पूछा, जवाब नहीं दे पा रहे, तो मैं पूरा वक्त आप पे बर्बाद नहीं करूंगा। सलमान सागर साहब, कांग्रेस के साथ कैसे देखते हैं अपना भविष्य? वो आरडीएक्स कहां से आया है पूछा आपने पुलवामा में? प्लीज जी सलमान जी। जी सलमान साहब, कांग्रेस के साथ गठबंधन, बीजेपी भी सवाल उठा रही है आप दोनों के गठबंधन पर, तो कैसे देखते हैं आप आने वाले वक्त के अपने इस गठजोड़ को? हम इस चीज को बड़े अच्छे से देखते हैं और मानते हैं कि एक दिल्ली में जो इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस है, वो यहाँ के लोगों की बात करेंगे। यहाँ के लोग जो सफर कर रहे हैं पिछले, खासतौर पर पिछले 5 साल से और पिछले 35 साल से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है, उसके जो विक्टिम्स हैं उनकी बात भी होगी दोबारा, जो 5 साल से नहीं हो रही थी। 5 साल से हर बात को दबाने की बात चल रही थी। अच्छा, चाहे वो पहले के लोग मरे हैं, चाहे वो आज लोग परेशानी में हैं। तो ये अलायंस जो है, इस अलायंस की अच्छी बात ये है कि आज स्ट्रांग अपोजिशन है। ये पिछले 10 साल की तरह अपोजिशन कमजोर नजर नहीं आ रही है। हमारा अलायंस बहुत अच्छे टाइम पे हो गया है, जब हवाओं का रुख थोड़ा चेंज हो गया है और अलायंस की बात कहीं ना कहीं वो मीडिया भी सुनती है और सुनाती है, जिन्होंने 10 साल लोगों की बात करना बंद किया हुआ था। तो हम उम्मीद करते हैं अलायंस के साथ जो हमारा मैनिफेस्टो हुआ है, इस पर बात होगी। और अच्छा, जो कांग्रेस अगर आपसे कहेगी कि पाकिस्तान से बात मत करिए, अगर कांग्रेस आपसे कहेगी पाकिस्तान से बात मत करिए, तो कांग्रेस की बात मानेंगे? मेरी बात सुनिए, मैंने आधा घंटा वेट किया यहाँ पैनल पे। हाँ। मेरी बात सुनिए। नहीं, आधा घंटा तो अभी हुआ भी नहीं है। मैं बोलने भी आया हूँ, मेरी बात सुनिए। नहीं तो मैं भी तो आपसे सवाल पूछूंगा, मैंने आपको सुना ना, आपकी बात सुनी ना। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। हम अगर 370 के रिवाइवल की बात कर दे, 35A के रिवाइवल की बात करें, वो क्या पाकिस्तान से आया था, चाइना से आया था? हाँ। क्या वो यूरोपियन यूनियन ने डाला था हमारे? अरे आप लोग बार बार कहते हैं ना कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जब तक पाकिस्तान से संबंध बेहतर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बात हम अपने मुल्क की क़यादत के साथ करेंगे। हम 370 की वापसी की, 35A की वापसी की बात राहुल गांधी जी से लेके प्रधानमंत्री मोदी जी से करेंगे।